आप देख सकते हैं इस टाइम हम जो है करनाल के मेन मार्केट में खड़े हैं और कितना ज़्यादा जो तापमान है वो बढ़ चुका है। लू चल रही है और डॉक्टर्स ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इस समय जो है घर से बाहर ना निकले। खासकर 2 से 4 बजे का जो टाइम है उस पर तो बिल्कुल भी डॉक्टर ने मना किया है कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हो जाती है और लू लगने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो इस मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन लू के चलते जो है आपको पहले से कम भीड़ नज़र आएगी। जी सर, तो गर्मी जैसे बढ़ती जा रही है, आप क्या कहना चाहोगे सर? गर्मी बहुत पड़ रही है, सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। जैसे पेड़ कट रहे हैं उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जूस पिएं, गन्ने का रस पिएं, अपने शरीर को हेल्थफुल रखें। जी, और कस्टमर्स पे भी काफ़ी कस्टमर तो है ही नहीं, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। जी। शाम को ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि एक फ्लाईओवर बन रहा है, एक रोड चालू है, उसकी वजह से कस्टमर बिल्कुल नहीं होता। जी, वैसे ये ज़्यादातर गर्मी की वजह से कस्टमर नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं निकलता। एक धूप है, ऊपर से मिट्टी है, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है। एक मिनट, नमस्कार अंकल जी, जो गर्मी बढ़ रही है अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्मी है, गाहक नहीं निकल के आ रहा जी। गाहक नहीं आ रहा है? नहीं जी। और क्या कुछ करना चाहिए इस टाइम जैसे गर्मी बढ़ क्या रही है? करें, गर्मी है, हर साल ही होता है ऐसे। जी। हाँ जी, तो परेशान हो गए हो आप भी? परेशान ही, गर्मी में सारे परेशान होते हैं जी। तो आप देख सकते हैं अंकल जी का कहना है गर्मी इतनी बढ़ गई है कि जो है दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे, क्योंकि जो लू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि 2 से 4 बजे के बीच में आपको घर से नहीं निकलना है। दुकानदार भी परेशान है क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आज हम आए हैं डॉक्टर रजत मीमानी से बात करने। जैसे कि तापमान बढ़ता जा रहा है तो उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह के जो उनके पास अभी बहुत ज़्यादा बच्चे आ भी रहे होंगे तो क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। जी सर, आप बताइए। नमस्ते, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले आपने न्यूज़ चलाई तो आई थिंक बहुत अच्छा टॉपिक है, बिकॉज सडनली पिछले 3-4 दिन में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्रीज़ बढ़ गया है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये उम्मीद है कि ये टेम्परेचर अभी अराउंड 47-48 तक अगले एक हफ़्ते में और बढ़ जाएगा। तो हमें बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बच्चों की हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो हाइड्रेशन के लिए हमें उनको एक्सेसिव प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिलाना पड़ेगा। वो पानी किसी लिक्विड पिलाने पड़ेंगे, लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे घर पे बना के ORS पिला सकते हैं, शिकंजी पिला सकते हैं, ग्लूकोज़ पिला सकते हैं, नारियल पानी पिला सकते हैं, नॉर्मल प्लेन वाटर पिला सकते हैं। बच्चों के पहनावे का ध्यान रखना पड़ेगा, हल्के कपड़े, कॉटन के क्लोथ्स पहनाएं। बहुत ज़्यादा उनको धूप में खेलने मत दें, क्योंकि जैसे बच्चे ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए और गर्मी में स्टर्नसली खेलते हैं, पानी कम पीते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन में लैंड अप करते हैं। और अनदर थिंग ये, आज की डेट में जैसे टेम्परेचर बढ़ा और एक मौसम में बदलाव हुआ तो वायरल फैला बहुत ज़्यादा। सर, तो एलर्जी के मामले को सामने यस, मैं उसी पे आ रहा था अभी। जैसे कि एक वायरल फैला, वायरल की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट हुआ, स्कूल में कम्युनिकेट हुआ। तो मेरी ये एडवाइस है, अगर आपको ऐसा लगता है अपने बच्चे को किसी को वायरल है या बुखार चला हुआ है या गला ख़राब हो गया है, खांसी ज़ुकाम हो रहा है, तो ट्राई टू उसको स्कूल मत भेजिए, ताकि एटलीस्ट वो एक कंटामिनेशन बाकी बच्चों में ना करे। और एलर्जी के लिए मैडम ने अभी पूछा, जो एलर्जी के केसेस तो रैम्पेंट बढ़े पिछले कुछ टाइम से। हार्वेस्टिंग का सीज़न आया, मौसम में बदलाव आया, तो जैसे कि मैं एक एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हूँ और एस्थमा स्पेशलिस्ट भी हूँ, मेरी OPD के अंदर 100 टाइम्स इंक्रीज़ हुए ये पेशेंट्स। तो मेरी सलाह यही है कि अगर हम बाहर निकलते हैं मास्क पहन के निकलें। अगर हमें लंबे टाइम से सांस में तकलीफ़ चल रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है इस टाइम के अंदर, ताकि जो हार्वेस्टिंग की वजह से एक धूल इकट्ठी हो गई है उससे बचा जा सके। जी, तो आप देख सकते हैं सर ने भी यही चीज़ बोली है कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जितना तापमान अभी बढ़ता जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखिए, बच्चों का साथ साथ बुज़ुर्गों का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। धन्यवाद।